नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज़। चुनावी चकल्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहला मतदान होना है। इसी बीच इसी कड़ी में हम आ पहुँचे हैं बहराइच विधानसभा सदर में, जो कि 286 सीट है। यहाँ पर सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और ऐसे में अब ये देखना है कि बहराइच सदर की जो जनता है वो किसे अपना मुखिया बनाना चाहती है और उत्तर प्रदेश की कमान किस को सौंपना चाहती है। ऐसे में बहराइच सदर की जनता हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम जानेंगे कि सदर सीट पर किसको विराजमान देखना चाहते हैं। पहले तो हम इस सदर सीट का कुछ इतिहास बता दें। 2017 के चुनाव से पहले 25 साल तक यहाँ पर सपा काबिज रही और 2017 के चुनाव में श्रीमती अनुपमा जायसवाल ने सपा की प्रत्याशी श्रीमती रुआब सईदा को हराकर अपना परचम यहाँ लहराया। उसके बाद उनको मंत्री भी बनाया गया। हाल ही फिलहाल मंत्रालय ले भी लिया गया। उसके बाद ये उन्हीं के क्षेत्र के लोग बागी हो गए। उन्हीं के क्षेत्र के लोगों ने अनुपमा जायसवाल का विरोध किया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा उनको प्रत्याशी बनाकर जनता के बीच में भेजा है। ऐसे में बहराइच सदर की जनता क्या दोबारा उनको अपना विधायक चुनना पसंद करेंगी या 25 साल से डॉक्टर वक़ार अहमद शाह विधायक रहे पूर्व में, उन्हीं के साहबजादे बहराइच सदर से समाजवादी पार्टी के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में किसका पलड़ा भारी है? हमारे साथ जनता मौजूद है, इनसे पूछेंगे। आपका नाम? मोहम्मद साहिद। क्या लगता है कि आप अनुपमा जायसवाल से कितना संतुष्ट रहे? आपकी विधायक रहीं। गाय चरावा जाते खेतन में भैया। विधायक से आप कितना संतुष्ट? विधायक से पूछे तो विधायक रही, अपने घर पर रही और विधायक बनी। विकास नहीं हुआ आपके? विकास इतना की नहीं कि रुपया बटोर के रखी ना है, बस, और कोई विकास नहीं की ना। तो आप किसको लाना पसंद करेंगे? अब की तो यासर रही है भैया, अखिलेश। यहाँ से यासरें जीती हैं। अखिलेश की सरकार अब की बनना तय है। नहीं, कैसे बनना तय है? बीजेपी अपना दावा कर रही है। बीजेपी कितना भी जोर लगा ले, अखिलेश का आपकी को यूपी में कोई रोक नहीं सकता है। बीजेपी ने तो विकास भी किया, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास अपने पास रखे। अब की उनका खेला चल नहीं पाएगा, अब की खेला दूसरा होगा। तो आपको लगता है कि छोटे दलों से जो अखिलेश यादव ने गठबंधन किया तो ये कितना कारगर रहेगा? गठबंधन छोटे दलों से करे या बड़ों दलों से, गठबंधन से कोई मतलब नहीं है। मतलब जो जनता का आपकी रुतबा है वो बता रहा है, बदलाव है। और भी लोग मौजूद हैं। आपका नाम? सिराज जी, बहराइच जो की जनता है अनुपमा जायसवाल को दोबारा अपना विधायक चुनना पसंद करेगी या किसी अन्य को? दूसरा बदला जी। अब से क्यों? विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। अनुपमा जायसवाल का कहना है जब वो शिक्षा मंत्री रही तो शिक्षा विभाग को उन्होंने बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास किया। अरे अपना घर ज़मीन बनवाइन, अपना ज़मीन वमीन खरीदिन है और यहाँ गरीबन का कुछ दीन है। हम लोग बेरोजगार बैठे हैं, रात भर गाय चरावा जाता है, खेत रखावा जाता है। आप किसान भी हैं? हाँ, वही खेत अब रोजगार जानो धंधा दी ना कि रात भर खेत रखावा जाए। गाय चरावा जाते क्या किया जाए। चाचा, आपका नाम? अनिल यादव। यादव जी, तो आपकी पार्टी आ रही है या कोई और? आपकी पार्टी अखिलेश की ही है। हम लोग अखिलेश का वोट दिया जी। 2017 के चुनाव में सुनने में आया और लोगों ने कहा कि यादव ने खिलाफत कर गई। हाँ, तो पिछली बार दिया रहा है, तो पिछली बार सरकार बना होगा तो गाय चरावा जाता है। मतलब पिछली बार आपने भाजपा को वोट दिया था? भाजपा को। अब की बार का है इतनी नाराजगी? अरे तो गाय में कम से कम बंद हो जाए, अगर अखिलेश आएंगे तो। खाली गाय बंद हो जाए तो आपका विकास हो? हाँ, गाय बंद हो जाए खाली बस। युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं, युवाओं से हम पूछेंगे कितना इस सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया। आपका नाम? मेरा नाम है शाद शाह। क्या करते हैं? हम तो स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट हैं, तो अखिलेश सरकार में जो लैपटॉप आपको मिला था? जी नहीं, मेरा इंटरमीडिएट तब था नहीं। हमारे भाई थे बड़े, उन लोगों को मिला है। उन लोगों के पास लैपटॉप भी मौजूद। बीजेपी में क्या मिला?
बीजेपी में कुछ नहीं, केवल सब बीजेपी की सरकार में सब परेशान हैं। अभी जल्दी ही टैबलेट बांटा गया था। तो टेबलेट बांटा गया तो ऐसा नहीं है, पूरी संख्या में सभी को नहीं मिला, सिर्फ दिखावे के लिए कुछ लोगों को मिला है। बिल्कुल जैसे कि देखा जाए कि जैसे सब लोग, तो सभी लोगों को नहीं मिला हुआ, बस केवल दिखाने के लिए कुछ लोगों को बांट दिया गया है चुनाव की वजह से। अच्छा, जैसे कि इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। जैसे जाहिर सी बात है, जनता त्रस्त है। ब्रिज मांग रहा है, पूरी ब्रिज मांग रही तार, तो ब्रिज नहीं, ब्रिज वाला सिस्टम हो रहा है लखनऊ इतना, बस खाली यहाँ बहराइच का नाम है, खाली बहराइच। कहाँ से आप ब्रिज मांग रहे हैं? अरे छौनी होना चाहिए, अस्पताल चौराहा होना चाहिए, झिंगहा होना चाहिए सब, और गोंडा रोड होना चाहिए, सब ब्रिज मांग रही है गाड़ी निकलने के लिए। तुरंत ही चालान खोद देते हैं, काट देते 2000 1000 का। तो आप ये तो चालान से, आप जब जाहिर सी बात है आप यातायात का उल्लंघन करेंगे तो चालान होगा। तो जब सरकार बनवा देती तो ऐसा क्या है नौबत होता चालान काटने के लिए। तो मतलब आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ विकास, अनुपम जायसवाल ने विकास नहीं किया? किसी ने किया। तो फिर दोबारा फिर से भाजपा ने भेजा है उनको आपके बीच में, तो दोबारा फिर बनाओगे? अब की हम भाजपा को नहीं जानते, अब की हाथी आएगी उसको हम जानते हैं। बसपा, तो बसपा से नईम खान प्रत्याशी हैं। नईम खान का तो कोई ऐसा राजनीति में कोई ज़्यादा पुराना वर्चस्व भी नहीं रहा। राजनीति में ज़्यादा आदमी खुलता नहीं है, ऐसे ही काम बताता है, गुप्त रूप में वोट मिलता है। अब ठीक है, चिल्लाए थे या तो करने के लिए वोट नहीं मिलेगा। मतलब बसपा आ रही? हाँ, बसपा आएगी। जब केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया ना सपा ना भाजपा, तो वो क्या आगे कहा है? तो भाजपा तो नहीं है। नहीं, तो आपको लगता है पूरा आपको कॉन्फिडेंस है कि बसपा आ रही? हाँ, बसपा आ रही है। तो मायावती से कितना संतुष्ट हैं भाई आप लोग? मायावती से कितना संतुष्ट हैं? अरे 85%। भैया तो साइकिल चलावा जाइए, चाहे नहीं चली चाहे पुरानी। हाँ, साइकिल झरझर चलिए, हम वही यादव, ठीक है। और नाम बदल दिया था, और यादव का वोट तब गया था भाजपा में, अब जाएगा सपा में। एक भी वोट ना कटेगा ना बटेगा। मतलब ये आप स्वीकार किए कि भाजपा आपने सपा को धोखा दिया था, लेकिन अब नहीं देंगे। खरी नहीं उतरी भाजपा। हाँ, खरी नहीं उतरी, ये बात सच है। अब जो है सपा है बिल्कुल, और कोई नहीं। चाचा, इतने में सबसे बुजुर्ग आप हैं और अच्छा अनुभव रखते हैं। क्या कहें, राजनीति से जुड़ा अगर बात कही जाए तो उसमें भी आपको अच्छा अनुभव है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है आने वाले भविष्य में किसकी सरकार चाह रहे हैं? वो धूप ही बेहतर थी इस छाँव घनेरी से, वो धूप ही बेहतर थी इस छाँव घनेरी से। वो जिस्म जलाती थी, ये रूह जलाए। क्या शायराना अंदाज में अपनी बात कहा, और फिर कि वो धूप ही बेहतर थी इस छाँव गहरी से। क्यों चाचा? वो जिस्म जलाती थी, ये रूह जलाए है। और जितना भी मुझ पर जुल्म सितम किए जा रहे हो तुम, उतना मेरे करीब हुए जा रहे हो। क्या बात कह रहे हो? जुल्म सितम किए जा रहे हो, उतना मेरे करीब हुए जा रहे हो तुम, समझे। और फिर ये बात कह रहा हूँ कि मैं धपली तुम्ही ने बजाई है, अब 100 सांस दिल का मजा पा रहे हो तुम। मैं बिजलियों की सद में हूँ, घबरा रहे हो तुम। ऐसे में आप भाजपा से या किसी मौजूदा सरकार से बहुत त्रस्त हैं। ऐसा नहीं, ना मौजूदा ना भाजपा, ना आसपा ना बसपा। हम जो जानते हैं कि सब जितनी भी पार्टियां हैं खाली भेस बदल देती, कभी मैं इस्तीफा दी उमर चले गए, कभी उमर इस्तीफा दी उमर चले आए। ये बदमशुए जो है यही चक्कर लगावत हैं और जनता को परेशान कर रहे हैं। लेकिन अब चाचा ये भी बता दो कि अब की मुख्यमंत्री किसको बना रहे हो? हम मुख्यमंत्री किसी को नहीं बना रहे, हम खुद बनना चाहते हैं। चाचा के सपने को साकार करा जाए और जनता से अपील है कि चाचा का प्रयास करें कि चाचा को मुख्यमंत्री बनाएं। नहीं, मैं प्रयास नहीं करता हूँ, मैं अपने आप मंत्री हूँ। मैं खुद का मालिक हूँ। ये तो थोड़ा तफरी हो गई। अब आते हैं मुद्दे की बात। बहराइच से सदर विधायक अनुपम जायसवाल रही और दोबारा से फिर से उनको टिकट दे दिया गया है। अरे उनको जो है वो भीख मांगने में पा गई थी, उसके पास कहाँ सीट थी? ये तो जबरदस्ती उसे सीट दी गई थी। वो तो
बताओ कई लाख 1 लाख कुछ वोट पड़ गए। हमेशा 70-75-80,000 वोट में जीत हार हो जाती थी। ये सब वोट कहाँ से आ गए? ये सब 420 की गई। एक बात दूसरी चीज़ ये है कि जुल्म की, देखिए जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं और नाव कागज़ की कभी चलती नहीं। अब समझो चाहूँगा कि कहते थे जिसको जुल्म की टहनी वो फल गई, इस दौर में तो नाव भी कागज़ की चल गई। अंगूर में मज़ा है न रस है अनार में, शायद हमारे शाह की नीयत बदल गई। और देखिए ये सारी पार्टियां जो है क्या है कि डसने का है अंदाज वही और जहर वही, नागन वही है वक्त की केचुल बदल गई। नागिन वही है वक्त की केचुल बदल गई। कभी ये पार्टी में कभी वो पार्टी में। बदमसुए सबसे कहीं 2 दिन में क्या हादसा हो गया कि अंडे पे हाथी खड़ा हो गया है? और ब्लॉक प्रमुख भी दादा बड़ा हो गया। जितने प्रधान थे सारे बदमाश हैं और ब्लॉक प्रमुख भी दादा बड़ा हो गया। तो अब क्या कहा जाए, शुरू से लेके आखिर तक सारी ईंट पजावा हो गई। अब देखो क्या होता है हिंदुस्तान का। अब मालिक चाहिए तो सरकार तो बदली है, लेकिन कई लोगों की मिल के बनी है तो अच्छी बात रही है। मतलब कुल मिला के आपका जितना भी दिल की आवाज़ आ रही है निकल के, ये कह रही है कि मौजूदा सरकार अब आने वाली आगामी सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। नहीं, समाजवादी अभी आपने कहा कि सबकी मिल के बनेगी, वही बेहतर है। तो वही एक दल है जो सबको छोटों को ले रहा है, बड़ों को भी ले रहा है। सब कुछ रह गया यही है कि हम लोगों को जो बूढ़े, हम अब तो करीब 80 के करीब हो गए हैं, तो 80 साल के बूढ़ों को अब हम रिटायर भी हो गए, सब कुछ है, लेकिन गल्ला पानी जो है दूसरा है, हमें कुछ मिलता ही नहीं। राशन कार्ड हमारा नहीं बना, ये सब कहाँ हो नहीं बना हुआ हम लोगों का आदिलपुर मौजे में, और ना कॉलोनी लेटरिंग पैसा नहीं आ रहा है। 15-20 साल से प्रधान होते हैं हमारे गांव के सब है, आज तक का लेटरिंग पैसा नहीं आता है। नहीं तो भाजपा का तो कहना है, भाजपा आज वो देगी गल्ला, ये सरकार तो कहती रही है और आज भी कह रही है सबका साथ सबका विकास। तो आदिलपुर मौजे में विकास नहीं होता है, बाकी सबको विकास होता है, हमारा कहना है। आपके पास मत का अधिकार है, उसका मत का प्रयोग करिए। ये वहाँ की जनता नहीं रहती आदिलपुर में, आप अपने मत का प्रयोग करके अपनी विरोध दर्ज कराइए। अगर आपका कहना है कि आप तक विकास नहीं पहुंचा, सरकार कह रही है विकास पहुंचा, तो कहाँ चला गया विकास? बीच में? हाँ, बीच में खा जाते सब, बीचे में खा जाते हैं सब। असल में सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार जो बनी हुई है, न कोई बाल है, न बच्चे हैं, न बीवी है, न कुछ है, तो का क्या मालूम दर्द किसका क्या है? ऐसी सरकार की जरूरत नहीं। दो शायरी अपने सदर सीट से कह दीजिए। 2 शायरी बहराइच के लिए कह। बहराइच के लिए मतलब सबसे बहराइच के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम तो वैसे अपने लिए कहा है कि बूढ़ों के साथ लोग कब तक वफा करें, लेकिन न मौत आए तो बूढ़े भी क्या करें। क्या कहा? तो आप मौत मांग रहे हो क्या? नहीं, हम मौत मांगते नहीं हैं, लेकिन लोग कहते बिना वजह लटका खड़ा है। हमें क्यों मांगना? हम लोग चलना आता है, खाना आता है, सब कुछ आसानी से हो रहा है, अब कहीं परेशान है। अब बहराइच क्या करते हो आप? हाथी टेम्पो चला। मैंने अभी देखा है जब आप ऑटो चला रहे थे तभी, और जब आप उतर के आए तभी मैंने इस वजह से आपको बुलाया। आप ऑटो क्यों चला रहे हो? ऑटो क्यों चला रहे हैं? अपने लिए चला रहे हैं, परिवार के लिए चला रहे हैं। नहीं, रोजगार का कोई साधन नहीं है क्या? हमारे पास कोई नहीं है। कभी आपने, अच्छा ये बताओ कहाँ रहते हो? रंजीतपुर। कहाँ? रंजीतपुर। रंजीतपुर में अच्छा, समाजवादी पार्टी की सरकार में आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता था? मिलता था। लेकिन भाजपा में आए नहीं मिला। तो अब की बार किसको बनाना चाह रहे हैं? अब की साइकिल को। साइकिल, लाल कपड़ा भी पहने हो, इसका मतलब तो लग रहा है कि सपाई हो। तो सपा से संतुष्ट हो? तो ऐसे में तुम सपा से क्या चाहना चाहते हो? सपा से हमें बहुत फायदा है। क्या फायदा? अरे धंधा में, हर काहे में हमको फायदा है। और चाचा आपका नाम? हमारा नाम इकबाल अहमद है। इकबाल भाई, दिल से बताइएगा, भाजपा से आप कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल ना संतुष्ट है। अरे
सबका साथ सबका विकास, गल्ला पानी, घर बार की सब बार तो- 300 के पार, समाजवादी पार्टी? पार्टी जिंदाबाद। बस यही कहना है बस। आप समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हो क्या? अब वोटर है। अच्छा, वोटर। तो जिंदाबाद के नारे लगा दिया, वही हमने कहा। अब की बार 300 के पार। तो किन मुद्दों पे? अरे क्या आपको विकास दे के दिया? मुद्दे पे और क्या तो विकास आपको भाजपा ने नहीं दिया क्या? कुछ नहीं। अब वो सब गल्ला दे के महंगाई इतनी की है, पेट्रोल 100 रुपये में है, गैस 1000 रुपये में है, महीने में एक बार गल्ला नहीं मिल रहा है। उससे कोई फायदा नहीं है गल्ले से। अरे 5 आओ इधर आओ, अरे आओ इधर आओ, तुम इधर आओ। बस सही है, यही सही है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। तो अखिलेश यादव को अपना मुख्यमंत्री आप चुनना हाँ पड़ा। बस बस। और बहराइच सदर से कैसा? बहराइच सदस्य यासर साहब। अच्छा, नहीं, अनुपमा जायसवाल। अरे अनुपमा कहना है जायसवाल कि का बहुत उन्होंने विरोध हो विकास रहा है। किया। गाँव घसियारे बुरा वाले लोग सब बवाल कर रहे हैं वहाँ पे कि टिकट मिल गया अनुपमा हाँ, जायसवाल ये का। तो है, ये तो निश्चित है कि लोग, अभी हमने पहले ही कहा आपसे कि लोग खुद ही, उनके लोग कुछ कार्यकर्ता हों या पदाधिकारी हों, विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में आपका क्या लगता है कि अनुपमा का पलड़ा भारी रहेगा या यासर यासर साहब का बचेगा। बहराइच की 4 सीट सपा जीत रही है बस। अच्छा, कौन कौन सी? कंफर्म। एक बहराइच, हाँ, फिर जो है मटेरा, हाँ। फिर पयागपुर और एक मन्नानपारा। 4 सीट सपा के। दिलीप वर्मा की पत्नी माधुरी वर्मा निकल रही है बहुत भारी वोटों से। सभी लोग का कहना सपा जीत रही है। सपा बिल्कुल आ रही बहुत जोर तोर से। इसमें एक बसपा भी थे। बसपा बुआ बप्पा के ले जाओ टारा में, बसपा न हो पाई। सपा तो सपा रही। तो जैसा कि हाँ, है गिला गैरों से क्यों, खुद दूर है किरदार से, और हम ही पीछे रह गए हैं वक्त की रफ्तार से। चलिए अब इजाज़त दीजिए चाचा, तो अब इजाज़त दीजिए। ऐसा कि अगला वाला जरूरी है। अच्छा, अगला वाला शेर। है गिला गैरों से क्यों, खुद दूर है किरदार से, और हम ही पीछे रह गए हैं वक्त की रफ्तार से। आए सबा तू ले सबक सैयदे सालार से, किस कदर प्यारे वे थो वो, कितना बुलंद किरदार था, आज भी बढ़ती दफा है उस दरो दीवार से। बिल्कुल, ये बहराइच शरीफ की सरजमी एक और नाम से जानी जाती है, सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से, जो कि अपने आप में सभी धर्मों का प्रतीक रहा है। और इसी विधानसभा से आज हमारी शुरुआत हुई है चुनावी चकल्लस को लेकर। अगली विधानसभा में फिर मिलते हैं, नए चकल्लस से, नए लोगों से मुलाकात करेंगे और जानेंगे राजनीति का असल मिजाज। बहराइच से KKT न्यूज़ के लिए अजमल शाह।